खोज आ रही दोनों सज करके, घोड़े हाथियों पे गर्दूड़ उठ रही, और यहाँ पर संयोगिता रणवासों में और इत्र फूले लूट रहा, शैंक जिसको कहते हैं। यानी कवि दोनों जगह का वर्णन कर रहा, और उधर देखिए क्या हो रहा, इधर क्या हो रहा। आखिर में तो कवि ने बड़ा तोड़ करा। कि उधर नाचते अश्व यहाँ पर नाच रही हैं परियां, उधर कटारी खनक रही और यहाँ पर खनके चूड़ियां। देख देख सरदार दुखी चले जिगर पे छुरियां। अरे सरदारों के मस्तक पर छा रही चिंता की झुरियां। उमराव सिंह या चंद कवि से यूं फरियाद सुनाई रहे, फूट गए भाग। आज ये सुबेश सिंह जी कप्तान साहब 100 रुपए आशीर्वाद बतौर दे, उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद। सज्जनों, आपने गुरुजी उमराव सिंह जी के द्वारा लिखे हुए जसवंत सिंह महामाया, देवी चौधरानी, अमर सिंह राठौड़, रतन कंवर और रतन सेन, ये 4 किस्से तो सुने होंगे, लेकिन इसके भी 2-3 भजन सुने होंगे। खैर, गुरुजी उमराव सिंह जी ने आपको एक बात बता देना चाहता हूं। वैसे आप सभी जानते हैं उन बातों को, लेकिन जो गड़बड़ होती है ना उसको सहता है ना, वो भी पापी होता है। क्या उमराव सिंह गुरुजी ने अपने कवि का अपने गुरुजी का नाम लगाया अपनी कविताओं में नंबर 1। किसका नाम? ईश्वर सिंह जी का। हाँ, ईश्वर सिंह कभी ना डरती हूं मर्दों से पर्दा करती हूं मर्दों से। दूसरा नाम अगर लगाया गुरुजी ने तो किसका? गुरुजी बस्ती राम जी का ढाणी दोसाना। और तीसरा नाम जो था वो खुद का लगाया अपनी कविताओं में। बाकी किसी चौथे आदमी का नाम अपनी कविता में गुरुजी ने लगाया नहीं। जो लगाते हैं ना वो अपनी मर्जी से लगाते हैं, वो बड़ा पाप होता है। खैर, जो गुरुजी के द्वारा 4 किस्से सुने आपने लिखे हुए, उन किस्सों को मैंने नहीं गाया, एक अमर सिंह राठौड़ को छोड़ करके। बाकी उनके द्वारा लिखे करीब 11-12 किस्से मैं गा चुका हूं। और मैं ये कहना नहीं चाहता कि गाना है ना वो अपने ढंग का होता है। ये जो ढंग है ये सांग लाइन का ढंग है, और उस बात को रोक करके गाना ये हाल होता है। फिर नहीं तो सीधी सीधी गानी हो ना तो मैं भी गा लूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से गा करके और चला भी जाऊं। खैर, सीधी जो बात है ना वो रमी हुई है, वो असर भी करती है, पर स्वाद है ना वो बदलना चाहिए धीरे धीरे। क्योंकि जो हरियाणा की शैली है, वो हरियाणा की जो रागनी है ना वो एडी से लेकर के
चोटी तक पसीने ला देती है। बाकी लोग कह दिया करते हैं कि एक हरियाणा की तर्जमा आपको सुनाता हूँ। बाकी हरियाणा गाना बड़े टेढ़ी बात और इन उस्ताद लोगों के साथ में मिलकर के गाना, संगति करके गाना तो बड़ा ही टेढ़ा काम है। वो जो जानते हैं, जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, वो अच्छे से समझते हैं कि क्या लाइन बज रही है, क्या गाया जा रहा है। खैर, वो दोनों सेनाएं, इधर से पृथ्वीराज रणवासों में पागल हो रहा और यहाँ पर नाच रही है परियां, उधर कटारी खनक रही और यहाँ पर खनक चूड़ियां। देख देख सरदार दुखी चले जिगर पे छुरियां और सरदारों के मस्तक पर छा रही चिंता की झुरियां। उमराव सिंह या चंद कवि से यूं फरियाद सुनाई रहे, फूट गए भाग सजनों। ये बात बोला भाई बेड़ा गर्क हो लिया तो बड़ा बुरा हाल होगा। बार बार चिट्ठी लिखी लेकिन किसी की भी चिट्ठी का कोई असर नहीं हुआ। आखिर में किसने लिखी? चंदमरदाई भाट ने एक चिट्ठी लिखी। बोला ओ पृथ्वीराज, अरे भीतर आ जा, तू बाहर आकर के तो देख, तेरी दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया दुश्मन सेना ने। तो उसकी चिट्ठी का भी माताओं बहनों असर नहीं हुआ, नहीं आया भीतर ही रवे। और क्यों नहीं आया वो आपको मैं बता दूं कि क्योंकि संयोगिता ने कह रखा अपनी नौकरानियों से कि बाहर से जो भी चिट्ठी आएगी पहले मुझे मिलनी हो। तो आखिर में बुजुर्गों के पास में एक हथियार होता है। अरे बोला यो जब कहें कि ना माने छोड़ो, अपना काका की, बाबा की, ताऊ की, दादा की जब कहें कि भी ना माना तो एक हथियार होता है। क्या बोला? का जीजा ने बुला लो। वो हथियार बड़े जोर का होता है। उसको जीजा, उसके जीजा जी को बुलाया समर सिंह को, और वो समर सिंह आया और उसने चिट्ठी लिखी कि बोला ओ पृथ्वीराज, अरे तू रणवासों में पागल हो गया, अरे इस भारत माँ की आन बान शान को मिट्टी में मिला दिया रे तने। अरे तू बाहर आकर के देख, दुश्मन सेना को इस दोनों सेनाओं ने घेर रखा, दिल्ली को तेरी को। सजनों, संयोगिता परमात्मा की करनी स्नान करने के लिए गई हुई थी नाड़ खातर। अब वह चिट्ठी जो नौकरानी थी वह लेकर आ रही। अरे बोली पृथ्वीराज के नजर पड़ी नौकरानी के हाथ में कोई कागज। बोला रही ओ नौकरानी, ला क्या है तेरे हाथ में? बोली ना महाराज, ना मैं नहीं दूंगी। क्या बात है महाराज? ये संयोगिता की चिट्ठी है। अरे ला मुझे दे संयोगिता कर, हमारा किसी ने कोई बिगाड़ा है क्या? हम और वो दोनों एक हैं। वो चिट्ठी पकड़ा दी और उस चिट्ठी में क्या लिखा था? वो ये भजन या रागनी जो लेकर के आ रहे महाशय जी, उसके बाद में वैसे बिरानी चिट्ठी किसी की पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि समर सिंह ने अपने साड़े साहब को क्या चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी में क्या लिखा था, कैसे कवि ने क्या लिखा। हाँ जी, श्रीमान जी बनवारी लाल जी महाशय जी मोहानिया निवासी अपनी प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद में आगे आगामी कार्य। तो दूसरी तरफ शमशान थे, वहाँ पर शेख हड्डी टकराई, हड्डी के बयान थे। चलने वाले मुसाफिर संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। आधी सीखी विद्या दव है और चिंता दव है शरीर। भाई उगरे की संगत दव है तो लोग गए दास कबीर। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। बैठ कुशल जावे कुशल तुलसी अफसोस। महिमा घटी समुद्र की तो रावण बसे पड़ोस। भाई सदा न यारा किया मंडली तो भाई सदा ने एक नरेश। सदा न जो बन थर रहे तो सदा न कारा केस। तीन मील पुहानिया से
मनाना है स्थान, वहाँ पर लग हुक्मी तन सतगुरु मिले, तुम गुरु कहूँ के भगवान। यूं बोला ये परम भाई तीन करो सो बैठियो है कोई सेमिनार बात करियो है। बोला ये परम पिता परमेश्वर प्रभु सच्चा सर्वा धार तू ही हो, निराकार निर्विकार चराचर सबका सर्वहारत ही। ये समय ये सकल ये सखिए तेरे नाम बताए हैं, राहु केतु का दशनी सर गौरिक शब्द गिनाए हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव शिव नाम तेरे सब आए हैं, भाई श्याम अथर्वैदिक चारों के तू भी लिखे पाए हैं। फिर मुख्य नाम है ओम तेरा दो पक्षी रहे तो कार्य तू ही निराकार निर्विकार। क्या प्रभु तेरा भेद किसी ने ना पाया, फिर कीड़ी की तरह भूख मिटा दी, अंबर से जल बरसाया। अंधा लंगड़ा भिखारी रे भाई कोई महाराजा कहलाया, कोई धूप के अंदर जोड़ है, किसी के सिर पर छतर छाया। हाथ भी बनो खंड भवन कुल तो कहता सब लोगों में प्रकाश तेरा, अग्न पवन जल मंडल सभी जगह प्रकाश तेरा। अगर अमर अकलेश्वर बतावे ना होता कभी नाश तेरा, फिर भी नास्तिक पंथ बोध से ना करते विश्वास तेरा। ब्राह्मण ग्रंथ उपदेश शास्त्र पनवारी गुस्से कर गए सर मगर अगर दुखी नारी चंद कटक बड़ी पहली बार दई गऊ मारती मतारी आपस में फूट न लिए रूप सब छूट गए सब घर बारी रोटी नाथ रोटी नाथ लो इनका साथ में या कारी ना पड़े चलू या सर्थ गहन भर रही ने ये अवदा नारी गई छूट रे न गया फिक्र खेलना मिला मेरा संशय नारी दिए मारे नाल ये पंजा डाल बंगाल सुबह में दुख भारी गई अगली बढ़ के आपस में रखना सड़क सड़क पर बंगलारी गंगा के घाट जब घाटे ठाठू ही बड़ा बाट न होना हरी ना पड़ा काम गया फिक्र दामना मिला राम संशय नारी हरियाणा देशता मन में ठेस चल गए मेरे से अत्याचारी भाई की लापिवानी रहन छनी नई कहानी समारी फिर दावा से जून के पास जो चढ़े खास दुनियादारी कोशी का वंश ऋषियों का अंश परमांश ले मुकारी फिर भी पर गोड़ दुनिया का मोड़ ला दिया गोड़ मैं प्यारियों